ओके चलिए ठीक है, ग्रेट माशाल्लाह। ओके अस्सलाम वालेकुम ऑल लेडीज़ और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी वर्किंग भी आप लोग ये अच्छे से जा रही होगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। सो दिल लगा के मेहनत करें, गिव अप नहीं करना। बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, हार मान जाते हैं, यार मेरे तो हालात ही ऐसे ही हैं। भाई हालात बदलने से बदलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि उस कौम के हालात नहीं बदलते कभी भी, जो हालात जो है ना वो कौम खुद हालात अपने बदलना चाहे ना चाहे, ठीक है। सो ये कि मेहनत आप लोग खुद करनी पड़ेगी, कोई हालात बदलने के लिए नहीं आएगा। सो ये कि देखिए जैसी ज़िंदगी गुजर रही है वैसे ज़िंदगी गुजरती रहेगी। अगर आप लोग इसको जो है ना वो नहीं मेहनत करोगे, मैं क्यों मेहनत करता हूँ, ठीक है। हालांकि आप लोग पता कि यार मेरी व्हाट्सअप जो है ना वो कल फिर बैन हो गई थी, रात को तकरीबन 12 बजे बैन होगी, आज सुबह 12 बजे तक बैन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि इतनी दबा के वर्किंग मैंने की है कि मैंने अपनी एक ज्वाइनिंग फिर करवा ही ली है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 की पेमेंट्स, 3 की पेमेंट सुबह फिर आने वाली इंशाल्लाह उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना पेमेंट कर देनी है, 12 बजे से पहले पहले आ जाएगी। बाकी दुआ करें आप लोग, ये जो मेरा मसला है ना ये हल हो जाए, क्योंकि यकीन करो ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे पास इतनी ज़्यादा वर्किंग करने वाली है, कल मैंने आप लोगों को सारी स्क्रीन शेयर करके बता भी दिया था कि क्या मामला है, ठीक है। लेकिन ये कि बस उस चीज़ को पता नहीं कौन ऐसा बंदा है और क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस पता किया है, लेकिन अब आपको पता है डीपी भी मैंने बदल दी है, कोई पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। सो चलें, अल्लाह ताला जो भी हुआ फिर बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह पे यकीन है। देखो मैं नहीं गिव अप कर रहा, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? देखो मेरा 3 साल पुराना नंबर है, ठीक है। वहाँ पे 6,000 6-7 हज़ार मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मेरा सारा मामला तो उधर है। लेकिन फिर भी मैं जो है ना वो ऐसा बंदा हूँ, आप मुझे सीखे ना, मैं क्या कर रहा हूँ ये तो सीखो, ठीक है। मैं हर बार आप लोग कहता हूँ कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ आप लोग करो, तो यकीन करो मैं कहता हूँ आप बहुत आगे चले जाओ। लेकिन जाता वही आगे जो दिन रात एक करता है। काफ़ी सारे आप लोगों में से लोग जो है ना वो लेट सुबह इतनी देर तक सोए रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो थोड़ा बहुत काम किया और चलो जी बस, मुझे ऐसा नहीं है, ठीक है। दिन रात एक करोगे तो फिर लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। सो अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो आज का जो है वो फॉलोअप और क्लोजिंग है। देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था डीलिंग के ऊपर, ठीक है। मैम आयशा ने आप लोगों को बताया कि आप लोग इन्विटेशन कैसे कर सकते हो, आप जब क्लाइंट आता है तो उसको कैसे डील कर सकते हो। कल का सेशन किस किस ने लिया आप लोगों में से जल्दी से एड्रेस करिएगा। मुझे पता लग रहा है बड़े मेंबर न्यू आए हैं, झूठ नहीं बोलना। जिन लोगों ने कल लिया है या रिकॉर्डिंग देखी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। जिसने रिकॉर्डिंग देखी है या लाइव सेशन अटेंड किया वो अपना हैंड रेस कर दे जल्दी से। देख लो 11 लोग हैं, बस 12 लोग 20 में से 8 लोग चले। काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स भी हैं, ठीक है। चले कोई मसला नहीं है, न्यू मेंबर्स काफ़ी सारे हैं तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सो आप लोग सेशन लाजमी लिया करो, ठीक है। तो कल के सेशन में आप लोगों को बताया गया था इनविटेशन और आपको डीलिंग का तरीका, यानी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो यूट्यूब से आए, इंस्टाग्राम से आए, फेसबुक से आए, टिकटॉक से आए, तो स्टार्टिंग में आपने उसको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसको आपने लेके चलना है। सो वो सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। सो एक बार मैं दोबारा से वैसे ही ज़ुबानी आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले कोई मेंबर आता है ना, वो आपसे हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम या जी डिटेल बताएं, या कुछ भी कहता है इन्वेस्टमेंट बताएं, या जी प्लेटफॉर्म का नाम बताएं, जी कंपनी का नाम बताएं, या कहता है जी काम का बताएं, तो आपने उसको कुछ भी नहीं बताना। सिंपली मैंने जो कल आंसर दिया है कि सर देखें जिसके लिए आप आए हैं वो चीज़ पूछे ना मेरे से कि काम क्या है, ठीक है। अब ये कि मैंने आपको काम करने के लिए, आपको काम देने के लिए ही तो मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपके पास हूँ। मैं डिटेल तो आपको सेंड करनी है, लेकिन जो चीज़ मैं कम से कम पूछ रहा हूँ वो तो मुझे आप बताएं। अगर हम जॉब के लिए भी जाए तो वहाँ पे हमें सीवी अपनी पेश करते हैं, हमें रिस्यूम देना पड़ता है, हमें इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, फिर जाके कंफर्म नहीं है कि जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी। लेकिन यहाँ पे आप काम करने के लिए आए हैं और आप कहते हैं जी फटाफट मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। आपको आपके सवालों का जवाब मैं खुद दूंगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे दें, तो वो आपको चिप करके आंसर देगा। सबसे पहले आपने उसका नेम पूछना है, नेम के बाद आपने सिंपली उसका जो है ना वो उसका नंबर आपने सेव करवाना है अपना, और उसका भी सेव कर लेना है। उसके बाद आपने उसका टाइम लेना है, टाइम लेने के बाद आपने उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है। यहाँ तक तो कल हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं, तीन तरह के बंदे आते हैं। पहला बंदा मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि जब कोई बंदा आप किसी को रिकॉर्डिंग सेंड कर दो ना मीटिंग की, कि सर इसको आप देख लें और इस काम को समझ लें, यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बंदा आता है, मैं 3 तरह के बंदे हमारी तरफ आते हैं, तीनों का मैं आपको आंसर दूंगा, ध्यान से काल खोल के और एक्टिव होके सुनिएगा आप लोग। सबसे पहला बंदा आता है जो मीटिंग सुनने के बाद, यानी कि मिसाल तो आपने मीटिंग दी है 8 बजे, अभी जो 8 बजे मिसाल तौर पर 8 बजे आपने मीटिंग दी है, ठीक 30 मिनट 35 मिनट की हमारी मीटिंग होती है, और उसने आपको 40-45 यानी कि 8:45 या 40 मिनट पे आपको कहा कि जी सर आगे बताएं, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कॉमनली सेम ही सभी का सीन हो रहा होता है। तो यहाँ पे पहला बंदा, पहले के 3 तरह के बंदे हैं, वो तीनों बताऊंगा।
पहले आप लोग इसको सुने कि पहला जो बंदा आपके पास आता है वो आपको डायरेक्ट ही सेशन लेता है, खुद ब खुद मैसेज करेगा, आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं, आपको मैसेज करेगा जी सर मुझे बताएं आगे मैंने क्या करना है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने देनी है टोकन पॉकेट की या ट्रस्ट वर्ल्ड की, दोनों में से ट्रस्ट वर्ल्ड की वीडियो दें आप लोग, ठीक है। वीडियो सेंड करने के बाद आपने उसको ये कहना है कि सर मैंने ये वीडियो सेंड कर दी है। सबसे पहले आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखो, देखने के बाद ट्रस्ट प्ले स्टोर पर जाएँ, या अगर आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड यूज़र है या आईफोन है जो भी है, तो आईफोन है अगर आप लोग तो आप ऐप स्टोर पे चले जाएं, एंड्रॉयड यूज़र है तो आप प्ले स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आप ट्रस्ट वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जिस तरह सर ने वीडियो में अकाउंट बनाने का तरीका बताया, अपना अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद सिंपली आप जो है ना वो जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि उसको सिंपली ये कहना है कि देखिए सर जिस तरह वीडियो में बताया कि आपको अकाउंट क्रिएट करने का तरीका, तो आप उस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर लें, और जब अकाउंट बना ले तो फिर मुझे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब वो क्या करता है कि 5 से 10 मिनट के बाद आपको मैसेज कर देता है जी सर मैंने, वो आपको एक लिंक भी सेंड कर सकता है मैटिक का या जो है ना वो डाई का, तो उसको आपने क्या करना है वो बाद में आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपने वो मैसेज आपको 10 मिनट के बाद करता है जी सर मैंने अकाउंट बना लिए, अब मज़ीद आगे गाइड करें। अब यहाँ पे आती है बारी क्लोजिंग की, ठीक है। ये बारी क्लोजिंग की आती है, ये तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग मैं सभी की इकट्ठी करूँगा। अब ये बंदा था सीधा सीधा बंदा आया था, इसने आपको सारा मामला की है। हाँ ये भी एक क्लोजिंग बता देता हूँ, आपने उसको डील किया, आपने कहा कि जी इस तरह आपको डॉलर परचेज़ करने हैं, वो भी मैं वॉइस आपको बताता हूँ कैसे करनी है। तो आपने सिंपली उसको कहा, उसने कहा चलिए ठीक है मैं आपको आधे आप अकाउंट नंबर दे दें, जी पैसा या जैज़ कैश बैंक अकाउंट कोई भी मांग लेता है, तो वो आपको थोड़ी देर तक पेमेंट कर देता है, बस बात खत्म होगी। ऐसे लोग भी आते हैं। ये हो गया पहला बंदा। दूसरा बंदा वो आता है, वो आपको क्या कहते हैं, आपने उसको रिकॉर्डिंग सेंड की है, रिकॉर्डिंग सेंड करने के बाद वो आपको रिप्लाई नहीं देता, ठीक है, वो आपको रिप्लाई नहीं देता। अब आपने उस बंदे का क्या साथ करना क्या है, आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले आपने उस बंदे का नंबर सेव करना है। अब नंबर सेव करने का स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ज़रा इन्फॉर्म करिएगा जल्दी से, अपना हैंड रेज़ करें, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, हैंड रेज़ करें। अच्छा चलिए ठीक है, सुने ध्यान करें अपना। अच्छा अब आपने क्या करना है कि उस बंदे का नंबर सभी का सेव ऐसे ही करना है, लेकिन एक तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो बंदा आपको मीटिंग दे दी है, आपने उसको वॉइस कर या मैसेज किया है कि जी सर आपने मीटिंग ले ली है, तो सर आपने मीटिंग ली है तो मुझे बता दिया मैम आपने मीटिंग ले ली, वो आपको मैसेज सीन कर रहा है या वॉइस सुन रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा, समझो बंदा डाउट में है, ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स हैं, मेरे डायरेक्ट मेंबर जिन्होंने कल परसों ही मेरे साथ ज्वाइन किया है। तो ये कि जब तक आप किसी बंदे के डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे ना, वो सिंपली आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि देखिए ना, कोई बंदे ऐसे भी होते हैं, देखो पेमेंट का मसला होता है। मैं खुद बताऊं तो मेरे पास पेमेंट का मसला था, मुझे पेमेंट सबसे पहले जमा करते करते मुझे 1 हफ़्ता लग गया। 7 दिन के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से पेमेंट मिली, वो भी किसी से उधार मांगा मैंने, मुझे घर वालों किसी बंदे ने भी जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो नहीं दी, ठीक है। सो ये है कि कुछ मेंबर्स का वाकई पेमेंट का इशू होता है, वो इसलिए रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि सेशन में साफ साफ बताया गया कि आपने इस तरह डॉलर परचेज़ करने हैं। और जो लोग बगाबगू की इधर उधर करके देखते हैं उनको पता नहीं लगता, फिर वो पूछते हैं यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, यहाँ पे ऐसे है वैसे, ठीक है। उनका पता लग जाता है कि यार इस बंदे ने सही से सेशन नहीं लिया। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था, आपने उसको मैसेज बार बार कर रहे हैं, वो एक बार ही करना है बस कि जी सर आपने ऐसे करो कि मिसाल दो आपने 8 बजे मीटिंग दी है, आप ठीक 40-50 मिनट बाद ना उसको मैसेज कर दो या वॉइस कर दो या जो भी करना है, आप उसको मैसेज टाइप कर दो कि जी सर आपने मीटिंग देख ली या मैम आपने देख ली है। अगर वो सीन करके रिप्लाई नहीं दे रहा तो समझो बंदा डाउट में है। सो डाउट अब किससे क्लियर करने हैं, आपने सिंपली क्या करना है, उसका बंदे का नंबर सेव कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ मेंबर को पता नहीं, न्यू मेंबर को समझ नहीं आ रही है क्या किया है। अब ये एक बंदा है, ठीक है, आई थिंक एमल है, ठीक है, लड़की है आई थिंक। तो ये कि इसका मैंने नंबर कैसे सेव किया, सबसे पहले JAN का मतलब होता है जनवरी, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो मंथ चल रहा हो ना उस मंथ के पहले 3 डिजिट आपने लिखनी है। जैसे कि जनवरी है JAN हो गया, ठीक है, फरवरी FEB, आगे मई है MAY, मई अप्रैल अगस्त जो भी आएगा, ठीक है, आपने उसके पहले 3 डिजिट लिख लेने हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये आपको पता लगेगा कि आपने इस मंथ के अंदर कितने क्लाइंट्स को डील किया। मिसाल तो भैया देखो 414 हो चुकी हैं, मुझे पता लग रहा है कि मैं 414 कर चुका हूँ, इससे आगे भी है लेकिन मुझे पता लग गया कि मैं इतने क्लाइंट्स को डील कर चुका हूँ। पहले आपको बेनिफिट ये होगा। फिर ये अगर आप किसी बंदे का नंबर सर्च करते हो ना, यानी कि दिसंबर लिखते हो, तो दिसंबर की जितनी भी लिस्ट है ना सारे बंदे आपके पास आ जाएंगे। तो वो एक तरीकाकार, देखो ना हर काम को एक करने का तरीका है। आपने देखा होगा कि बाजार में जब जाते हो तो उन लोगों ने अपने कपड़े जो है ना वो कितने यानी कि तरीके से जो है लगाए होते हैं। अब ये तो नहीं कि जो सही कपड़े हैं वो छुपा दिए और गंदे ऊपर लगा दिए और टांग दिए, लो जी भाई ये आप ले लो, ऐसे नहीं होता।
सेब वाले के पास जाते हो, फल जो फ्रूट वगैरह होते हैं, वो कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है ना वो उनको लगाया होता है कि भाई वो दिखने में खूबसूरत हो, लोग लें भी। अगर उसने बिखार के दो इधर पड़े हों, दो उधर पड़े हों, ठीक है, तो वैसे नहीं होता। ठीक है, तो हर काम को एक करने का तरीका है। सो इसका बेहतर तरीका ये कि आप जो मंथ चल रहा हो ना, जिस मंथ में आप क्लाइंट को डील कर रहे हो, पहले मंथ का नेम लिखो, ठीक है, 3 वर्ड्स, उसके बाद आगे उसको दे दो नंबरिंग। अब मिसाल तौर पर मैं आ गया हूँ, मेरे पास एक बंदा आया अली, ठीक है, आपके पास क्लाइंट आया पहला अली, आप उसका नंबर सेव करोगे जनवरी JAN1 अली, ठीक है, यानी उसको एक नंबर आपने दे दिया। अब आपके पास जैनब आ गई, आपने नंबर सेव करना है जनवरी 2 जैनब। अब आपके पास आ गई आयशा आ गई, ठीक है, आप सिंपल लिखे जनवरी 3 आयशा। उसके बाद आपके पास इरफान आ गया जनवरी 4 इरफान। यानी कि आपने इस तरह टाइम देते, अगर नया बंदा आते ही जा रहा है ना, उसको नंबरिंग आपने वहीं से देनी है, यानी कि उसका अगला नंबर आपने दे देना है। तो इस तरीके से आपने उसको नंबरिंग देनी है और लास्ट पे उस बंदे का आपने नाम लिख देना, बस इतना सा काम है। ठीक है, सो यहाँ तक जिसको समझ आ गई है वो जल्दी से अपना हैंडल्स करें कि पहले क्लाइंट को कैसे डील करना है, और उसके बाद पहले वाले तो सिंपल था, दूसरा है कि उसको कैसे नंबर सेव करना है और क्या मामला है आगे चल के, इसका मज़ीद मैं आपको जो है ना वो डिटेल देता हूँ। ठीक है, ओके, चले यहाँ पे स्टे रहें और एक्टिव होके बैठे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आपने सिंपली क्या करना है कि नंबर सेव कर लेना है। अब ये तो नंबर सेव हो गया, आगे क्या करना है? आगे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप देखें कि जब आप लोगों के पास बिजनेस व्हाट्सएप है, कोशिश करें कि बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करें या मैसेंजर व्हाट्सएप यूज़ करें, तो आपको पता है कि बैटरी के नीचे 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है, 3 डॉट्स पे जब आप लोग क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे देखो न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब आपने बनानी है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट एक इसका सिंपली अल्फाज में बताऊँ कि एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे आप अपने पेंडिंग मेंबर्स को रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर लेना है। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि सिंपल जितना ग्रुप आता है, तो यहाँ पे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन देगा। तो आपने सिंपली क्या करना है कि सर्च पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपने लिख देना है कि जनवरी 1 अली, आपने उस बंदे को ऐड कर देना है। उन सभी को ऐड करना है, वैसे तो सभी को ऐड करना है, लेकिन आपने सबसे पहले उनको ऐड कर देना है जो बंदे आपको रिप्लाई नहीं दे रहे, ताकि वो बाद में आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन बंदों के नंबर सर्च करने हैं। सर्च करके आपने उनको क्लिक कर दिया, यानी यहाँ पे आपको नीचे ना डन का ऑप्शन आ जाएगा, टिक का। ठीक है, तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट आपकी बन जाएगी इसी तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे ये वीडियो मैंने ऑन कर दी है। अभी यहाँ पे आप लोग जो है ना वो ज़रा चेक करें। अभी ये मेरी लिस्ट जो है ना बनी, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। अभी ये लिस्ट बनी हुई है। अब इसमें देखिए 247 बंदा बैठा हुआ, यानी कि मार्च पेंडिंग मेंबर्स। आपको पता लग रहा है कि ये मार्च की लिस्ट मैंने उठाई हुई है। अब यहाँ पे ये जितने भी क्लाइंट्स बैठे हैं, ये एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आपने सिंपली ऐड कर देना है। जब आप लोग उनको ऐड कर दोगे ना, तो ये ऊपर बैटरी के नीचे फिर 3 डॉट्स आ जाएंगे। आपने ना इसको ओपन कर लेना है, जैसे ग्रुप का नाम शो हो रहा होता है ना, आपने इस लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पे आना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे ना चेंज लिस्ट नेम आएगा, उस पर क्लिक करके ना तो आपने करना है वहाँ पे चेंज, उसका नाम कट करके आपने लिख देना है जनवरी पेंडिंग मेंबर्स, यानी जनवरी पूरा लिख दो, हाफ लिख दो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, आपने जनवरी पेंडिंग मेंबर्स यानी कि आपके जो जनवरी के पेंडिंग मेंबर है ना, उसको आपने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपने उस बंदे को ऐड कर देना, सिंपल। ठीक है, अब आपने उसको ऐड तो कर दिया, लेकिन अब आपने आगे क्या करना है, उसको मैसेज नहीं करनी। आपने सिंपली क्या करना है, ये ब्रॉडकास्ट बनी हुई है, इसमें 247 बंदा बैठा हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने डेली के 3 डोज उसको देने हैं, यानी कि 3 मेडिसिन के आपने उसको पॉइंट्स देने हैं, यानी कि उसको टैबलेट्स देनी है। एक सुबह के टाइम, एक दोपहर और एक शाम को। ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा मैसेज करोगे तो आपको ब्लॉक कर जाएगा। देखो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि क्लाइंट आपके पास ज़रूर ज्वाइन होगा, लेकिन 2 सूरतों में, या तो आपको ब्लॉक करेगा या तो आपके साथ ज्वाइन होगा। 2 ही ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर आप बेहतर तरीके से डील करोगे तो वो लाजमी ही आपके साथ ज्वाइन होगा और आपसे कभी भी इरिटेट नहीं होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे ना, तो आप उसको चाहे दिन में 10 मैसेज भी करोगे ना, तो वो लाजमी सीन करेगा, लेकिन आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप एक सफाई से काम कर रहे हो। तो आपने क्या करना है कि आपने ब्रॉडकास्ट में ना जिस तरह ग्रुप होता है ना, सेम ये भी ऐसे ही है। देखो नीचे कैमरे का ऑप्शन आ रहा है ना, कैमरे पे क्लिक करोगे ना तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जो भी ग्रुप में पेमेंट्स आती हैं, मेरी अर्निंग आती है, किसी लीडर की भी अर्निंग आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि मेटाफोर्स के रिलेटेड होनी चाहिए। और आप उसको ज़रा सोचें कि क्या मैं इसको सेंड करता हूँ तो क्या ये आगे वाले बंदे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब जिस तरह ये देखो मैंने चीज़ें सेंड की हैं, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपने जो है ना वो सिंपली सेंड करनी। 1 मिनट है ज़रा यार। अब ये देखो ज़रा, इसमें पेमेंट्स भी हैं, वीडियोस भी है, यानी ये देखिए स्क्रीनशॉट भी, विड्रावल, हर चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें आपने सेंड करोगे। जब आप लोग अपनी ब्रॉडकास्ट में सेंड करोगे तो लोग आपके देखेंगे। अब ब्रॉडकास्ट का फ़ायदा ये है, ये तब काम करे कि जब आगे वाले बंदे ने आपका नंबर सेव किया होगा और आपने उसका नंबर सेव किया होगा। ठीक है, तब ये काम करेगा। अगर आप अकेले किया हुआ है
उसने नहीं किया हुआ तो आपका कभी भी मैसेज उसके तक नहीं पहुंचेगा। सेम इस तरीके से सिंगल टिक होगी जिस तरह ये हुआ है। लेकिन आपको पता है कि जब हमारा कोई बंदा मैसेज दिखता है तो वो 2 टिक हो जाती हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ख्याल करते रहना कि आपका जो पेंडिंग मेंबर आपने ऐड किया है क्या उसको मैसेज सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं सेंड हो रहे ना, समझो उसने नंबर सही नहीं सेव किया, जल्दबाजी की है, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है, एक मैसेज छोड़ देना है, ठीक है। आपने सिंपली उसको पर्सनल भी कर दो कि सर या मैम देखिए मैंने आपको ना कुछ चीज़ें सेंड कर रहा हूँ इस बिज़नेस के अबाउट, लेकिन वो आपको आपका नंबर ना सही सेव करने की वजह से सेंड नहीं हो रही, तो काइंडली आप मेरा नंबर दोबारा से सेव कर लें। अगर किया हुआ है दोबारा से, मेरा नाम इरफान है, आप नंबर सेव कर लें, नंबर सेव करके इन्फॉर्म कर दें ताकि आपको इसके अबाउट मज़ीद डिटेल्स जो है ना वो मिलती रही। अगर वो करने वाला हुआ तो कर देगा, नहीं हुआ तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। स्टेटस तो चलो देखोगा ना, आपका स्टेटस वगैरह उसको किसी ना किसी तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। सो आपने उसको लिस्ट में ऐड कर देना है। लिस्ट में ऐड करने का आपको फ़ायदा जो है ना वो ये होता है कि वो आपका डेली बेस पे आपका स्टेटस देखेगा, आपकी ब्रॉडकास्ट देखेगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा यार वाकई इसको डेली की अर्निंग हो रही है, इसके अपलाइन को हो रही है, इसको पेमेंट्स आ रही हैं, विड्रावल्स भी मिल रहे हैं, यार प्लेटफॉर्म, उस लीडर को भी इतनी इनकम हुई, यार प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्या आपको वो खुद मैसेज करेगा, यकीन करो, जो बंदा आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था ना वो आपको खुद मैसेज करेगा कि जी आगे बताएं। फिर आपने उसको क्या करना है कि आपने सिंपली मिसाल तौर पर एक बंदे को आपने डील किया, वो रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, यानी कि आज आया, उसने आपको ठीक 2 दिन बाद रिप्लाई किया आपके स्टेटस देख के या ये वीडियो देख के, तो आपने उसको क्या करना है, आपने सिंपली ट्रस्ट वर्ड वही देनी है, ठीक है। ट्रस्ट वर्ड बनवा के, सॉरी हाँ बनवा के, फिर उसके बाद आपने डॉलर्स का बताना है, तो वो आपको मैं अभी बताता हूँ आके, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो अब ये दूसरा बंदा था इसको डील करने का, ठीक है। अब तीसरा बंदा जो आता है वो ये आता है कि जब आपके पास मीटिंग ले लेता है, मीटिंग आने के बाद वो कहता है जी इसमें तो इन्वेस्टमेंट का बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो आपने तो कहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन्वेस्टमेंट बताया है, जो भी है ये तो और है, ये मतलब ये तो टीम बनाने वाला काम है, बड़े ऑब्जेक्शंस आते हैं। अब इसके ऊपर सेशन रखूँगा मैं कल, ठीक है, कल किसी भी अच्छे लीडर का सेशन रख के तो आपको बताए जाएंगे। जो बंदा कहता है जी मेरे पैसे आप दे दें, ठीक है, तो जब मैं अर्निंग करूँगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, पहला। दूसरा है कि इस कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें टीम तो नहीं बनानी है, इसमें एडमन का नाम क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, अच्छा एनएफटीज क्या है, या मैं ज्वाइन करता हूँ मेरी इनकम कब तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या इसमें हमें काम क्या करना है। ज़्यादातर मसला ये होता है कि हमें यहाँ पे काम क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी इसको कहते हैं ऑब्जेक्शंस, इसको आप ऑब्जेक्शन कह सकते हो, इशू कह सकते हो, क्वेश्चंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये काफ़ी सारे बंदों के बाद में ये भी क्वेश्चन आते हैं, कल सेशन इसके ऊपर हो जाएगा। देखो मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ लेके चल रहा हूँ। पहले आपको मैंने बताया टिकटॉक का, कि टिकटॉक से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, ट्रैफिक कैसे ला सकते हो, ट्रैफिक आ गई। फिर कल उसको बताया कि आपने डील कैसे करना है, डील हो गया। अब आगे जो उसको हैंडल कैसे करना है अभी ये आपको बताया जा रहा है, यानी कि फॉलोअप का मतलब है, ये फॉलोअप का मतलब होता है कि उसको कैसे जारी रखना है, कैसे उसको साथ लेके चलना है, टच में कैसे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो आपने क्या करना है कि कल जो भी उसके सवाल होंगे वो कल आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब मिसाल तो वो कहता है कि जी इसमें तो टीम बनानी है, इन्वेस्टमेंट बनानी है, जो भी है, तो जब आप उसकी इश्यूज़ क्लियर कर दोगे वो सिंपल आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। तीसरा बंदा ये होगा। या ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी मैं पेमेंट कर दूंगा, मेरी सैलरी आएगी 10 दिन बाद आएगी, 2 दिन बाद, मैं तब करूंगा, सोच के बताऊंगा। इस तरह के लोग होते हैं। इस तरह का भी हल यही है, नंबर सेव करो, ब्रॉडकास्ट में फेंक दो। हर बंदे का नंबर ब्रॉडकास्ट में फेंक देना, जो ज्वाइन होगा उसको ब्रॉडकास्ट से आपने रिमूव कर देना है। रिमूव कैसे करना है, मिसाल तौर पर अब यहाँ पे मैंने एक बंदे का नंबर सेव किया, यानी कि मिसाल तौर पर अब ये आमिर है, इसको आपने ना दबा के रखना है। दबा पे क्लिक करोगे तो रिमूव दिस ब्रॉडकास्ट आएगा, उस पर क्लिक करोगे वो बंदा वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो बंदा ज्वाइन होते रहेगा उसको निकाल देना है। अब फॉलोअप के, अब ये चीज़ें होगी। अब फॉलोअप की कुछ टाइप्स हैं। फॉलोअप की पहली टाइप्स ये है कि आप स्टेटस के थ्रू फॉलोअप करते हो। जिस बंदे का स्टेटस नहीं लगा होता ना वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होगा, कभी भी ज्वाइनिंग नहीं करवा लेगा। मेरे से लिखवा ले, 2 साल लगा रहे तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली, जाओ लिखवा लो। हाँ कोई बंदा ऐसा है जिसने मीटिंग ली, फौरी तौर पे पेमेंट कर दी, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पेंडिंग में चला गया वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, अब लोग देखिए ना, मिसाल तौर पर आप कभी बाजार में जाते हो तो वो देखिए ना, एक कपड़े की दुकान है या जूते की दुकान लगा लो, ठीक है, आप जा रहे हो बाजार में, वो आपने सुना वो जो है ना वो आवाज़ें लगा रहा होता है, जी बाजी आ जाएँ जी, यहाँ पे ऐसे है वैसे है, या कुछ भी ये लगा हुआ है, इतने का किलो है, ये इतने का दर्जन है, ये चीज़। अच्छा हमें दिखाई भी तो दे रहा है, लेकिन वो बोल क्यों रहा है? बोल इस वजह से रहा है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको खींच रहा है कि चलो यार किसी ना किसी तरीके से वो आ जाए। तो हमने क्या करना है कि हमने स्टेटस के थ्रू उस बंदे को बताना है कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी हो या व्हाट्सअप हो, लोग आपका स्टेटस देखते हैं, ठीक है। सो आपका स्टेटस, आपका अगर आपके अजीब से ना दिल दुखा हुआ है जी, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन लगा रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ शुगर मेला कर रहे हैं, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा, जो बंदा स्टेटस देख रहा है, जो बंदा पेंडिंग में पड़ा गया है, उसमें बड़े समझदार बंदे आते हैं। वो पहले प्लेटफॉर्म को अच्छे से वॉच आउट करते हैं, दूसरा फिर वो आपको देखते हैं कि ये बंदा एक्टिव है कि नहीं, अपने काम को लेकर सीरियस है कि नहीं, ये ना हो कि मैं पैसे दे दूँ और ये खा जाए,
ये ना हो कि मुझे पैसे ले लो और गाइड ही ना करे, इसके बाद नॉलेज है कि नहीं है। वो चेक करते हैं, तुम्हारे स्टेटस से जज करता है ये बंदा किस लेवल का स्टेटस लगाते हैं, कैसी सोच है इसकी, क्योंकि जो स्टेटस पे लगाते हो वो आपकी औकात असल में दिखा रहे होते हो आप लोग कि आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। तो जब आपका स्टेटस अच्छा होता है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटस आपके 5 से 6 डेली बेस पे लगने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स के अलावा किसी स्टेटस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई इवेंट है, फैमिली, तो भाई अपना दूसरा नंबर रखो, उसमें दिखाओ मैंने ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन बिजनेस वाली व्हाट्सएप पे जिस पे काम कर रहे हो उस पर स्टेटस आपका सिर्फ मेटाफोर्स का ही होना चाहिए, इसके अलावा लगाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, लिखवा लो मेरे से, ठीक हो गया। दूसरा फॉलोअप होता है ब्रॉडकास्ट से, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तीसरा फॉलोअप होता है कि उस बंदे को आप लोग ये सारे, मिसाल दो उसका स्टेटस देख रहे हो, अगर आपके पास टाइम है उसका आप स्टेटस देख रहे हो, तो मिसाल दो उसने कोई स्टेटस लगाया कि मिसाल दो जुमा के दिन कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, मिसाल तो पर, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने इसको क्या करना है, आमीन लिख दो, आमीन लिख के ना साथ इमोजी लगा दो, उसको ना पर्सनल में सेंड हो जाएगा। वो कहेगा यार, उसके साथ ना आपका रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। रिलेशन लड़कियां ज़्यादा ना बनाएं, आपको पता है फिर प्रॉब्लम करते हैं बॉयज़। तो ये कि आपने सिंपली क्या करना, इनको इग्नोर करना है। एक चीज़ मैंने बतानी थी कि देखो आपके पास बॉयज़ बड़े बुरे तरह के आएंगे, जी आप मुझे पिक सेंड कर दो, आप मुझे पिक सेंड करो मैं पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, आप मुझे लोकेशन दो, ये हो गया वो हो जाएगा। तो आपने सिंपली इनको इग्नोर करना है, ब्लॉक करना है। ये आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन आपने सिंपली ब्लॉक करना है, ब्लॉक वाला ऑप्शन इसीलिए रखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आ गई क्लोजिंग की बारी। मिसाल तो सारे बंदे ट्रस्ट वाले पे आ गए हैं, अब आपने उसको आगे कैसे गाइड करना है। देखो क्लोजिंग यहाँ तक पहले मुझे बता दो, अगर आपको समझ आ गई है जल्दी से अपना हैंड रेज़ कर दें। यहाँ तक समझ आ गई है, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आज 20 के 20 बंदे ही मीटिंग में बैठे, लगता है बड़ा लेवल सेशन, बड़ा मज़ा आ रहा है। तुम लोग ना ऐसी की जैसे तुम लोग काम करते नहीं हो, यहाँ पे सही मज़े लेने आ जाते हो। ठीक है, मेरी गले की हो जाती है बस। मैं ये तो यकीन करो, ये सेशन ना 5 मिनट की, कल मैम आयशा आप लोगों को बता रही थी कि ये बात जो होती है ना सिर्फ 5 मिनट की होती है, लेकिन मैं उसको 10 मिनट पे लेके जाता हूँ। क्यों? मैं कहता हूँ यार समझ आ जाए बंदे को, ठीक है, क्योंकि सेशन का मतलब क्या है, सेशन का मतलब ये नहीं कि आया बोल गया चला गया, चलो जी आगे वाले को पता ही लगा भी हुआ क्या। देखो आप लोगों में से बड़े न्यू मेंबर्स हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे जैसा सेशन कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। आपको मेरे जैसा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। सो बस यही कहता हूँ, मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए रिवार्ड है, लेकिन मेरे लिए रिवार्ड तब होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग प्रोग्रेस दिखाओगे, ठीक हो गया। सो मेहनत किया करो, सही है, जिस तरीके से कहूँ वैसे किया करो। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, बार बार देखो, टेंशन ही नहीं है, बार बार देखो, स्टेप नोट करो कि मैंने क्या बताया था पहले, फिर क्या बताया था, अच्छा सर ने ये कहा था। अब कल सवाल जवाब होंगे तो आपके वहाँ पे सवाल अगर कोई हुआ तो आप बता सकते हैं, अगर ना हुआ तो वैसे आपको गाइड किया जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर बोले जाते हैं, तो आप उसका इजीली आंसर देना। जब आंसर दे दो कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है हो गया। तो ये चीज़ अब आती है बारी क्लोजिंग की। अच्छा, क्लोजिंग पे बड़े लोग जो है ना मार खा जाते हैं। क्लोजिंग एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपने इसको गलत तरीके से किया ना तो आपका बना बनाया काम सारा खराब हो जाएगा। यानी कि एक बंदा आपको पेमेंट दे रहा है, पेमेंट सेंड करते करते वो मना कर देगा, क्यों? क्योंकि आपने बात ही कोई ऐसी कर दी है। देखो बात करने के 2 वे होते हैं। मिसाल दो, एक बंदे को मैं गाली निकाल के बुला रहा हूँ, इधर आए मतलब बात सुन मेरी, ठीक है, गाली साथ निकाल दी है, एक चीज़ होगी। दूसरा, आप जिस बंदे को कहते हैं भाई मेरी बात ज़रा सुनिएगा, मतलब किसी तरीके से भी आप उसको प्यार से बुलाते हो, अब दोनों में कितना फ़र्क है, काम तो एक ही हो रहा है लेकिन बोलने का फ़र्क होता है, ठीक है। सो ये जो ज़ुबान होती है ना, यही गालियाँ पड़वाती है और यही इज़्ज़त करवाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको किस तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने उसको बेहतर तरीके से क्लोजिंग करनी है। टाइम शॉर्ट है, मैं इसको वाइंड अप करूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग का मतलब होता है कि जब उसकी पेमेंट लेने की बारी है, ट्रस्ट वर्ड उसने बना लिया, अब उसने कहा जी आगे सर बताएं। अब आपने सिंपली उसको वॉइस करनी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जी सर, ओके ग्रेट, माशाल्लाह सर, देखिए आपने सबसे पहले सेशन लिया टाइम निकाल के, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने ट्रस्ट वर्ड बना लिया, इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड हैं इस काम को लेके। तो सर जिस तरह आपने सेशन लिया था, सेशन में आपको बताया गया था कि आपका ट्रस्ट वर्ड बनेगा, जो कि आपने बना लिया है। उसके बाद आपको बताया गया था सर ने कि आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए 5 डाई और 1 मैटिक चाहिए, यानी कि टोटल $6 चाहिए, यानी कि टोटल $6 चाहिए। अब ये आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, यानी कि अपने ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर रखवाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी आईडी एक्टिवेट की जाएगी। जिस तरह आपको पता है गाड़ी तो ले ली है, लेकिन उसको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है। एक मोबाइल तो ले ली है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उसकी बैटरी की ज़रूरत होती है। बैटरी चार्ज ही नहीं है तो मोबाइल जितना मर्जी महंगा हो, फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कि आपने सारा कुछ तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपके आगे आके कंटिन्यू ना करें, फर्दर आगे आप स्टेप ही ना लें, तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, फिर तो आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, जिस तरह आपको बताया गया था मीटिंग में, आपको $6 चाहिए अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। अब ये डॉलर परचेज़ करने किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, अगर आपको कोई दोस्त
कोई जानने वाला या कोई भी आपके रिलेटिव हो, कोई मतलब यानी कि जो कि ट्रेडिंग करता हो या बाइनांस की मार्केटिंग करता हो या उसके पास डॉलर्स हो, तो आप उससे भी ले सकती हैं, पहला ऑप्शन। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मेरे थ्रू लेंगे, ठीक है। मेरे से आपने कैसे लेना है कि आपने क्या करना है कि आपने ईजी पैसा, इसकी जो है ना $6 की जो प्राइस बनती है ना, वो उसको आप देखें ना, पहले रेट देख लीजिएगा, पूछ लीजिए अपने अपलाइन से, पूछ लें कि रेट क्या है आज का। ये ना हो गया 1850 हो, आप 1800 बता रहे हो, ये ना हो गया 1800 1900 हो तो आप 1800 बता रहे हो। ऐसा नहीं है, पहले अपने सीनियर से पूछ लो कि सर आज रेट क्या चल रहा है, ठीक है। ग्रुप में पूछ लिया करो, सर आज रेट क्या है बताइएगा ज़रा ज्वाइनिंग का, तो फिर आपको बता दिया जाएगा। तो आपने क्या कहना है कि सर देखिए $6 की जो प्राइस बनती है ना वो 1850 है। अब सबसे पहले आप ये इजी पैसा जैस कैश के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे, वो आप मुझे बता दें कौन सा अकाउंट नंबर आपको चाहिए, मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, आप पेमेंट सेंड करके मुझे स्क्रीनशॉट दोगे। स्क्रीनशॉट देने के बाद मैं अपने सीनियर से आपके लिए डॉलर परचेज करूँगा, क्योंकि ये पैसे मैंने अपने पास नहीं रखे। उसको ये चीज़ें बताओ, उसको पता लगेगा, उसको लगता है यार ये खुद खा जाएगा, नहीं, उसे कहना ये जो पैसे आपसे ले रहे हैं ना, ये पैसे मैंने अपने पास नहीं रखने, इसके लिए मैं बदले में आपने सीनियर से डॉलर परचेज करूँगा। डॉलर परचेज करके आपके अकाउंट में जो आपने लिंक दिया है ना या जो ट्रस्ट वॉलेट बनाया है, इसके अंदर सेंड किए जाएंगे। सेंड करने के बाद आपकी आईडी एक्टिवेट की जाएगी। आईडी एक्टिवेट करने के बाद आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएंगे। देन उसके बाद आपकी 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको सीखने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी इनकम को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकोगे। सो सर मुझे बता देंगे आप किस तरीके से डॉलर परचेज करेंगे, खुद परचेज करेंगे या मेरे से? अगर मेरे से करना है तो बता दें कौन सा अकाउंट नंबर सेंड करूं ताकि आप पेमेंट दें, और उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट फर्दर गाइड कर दूं, ठीक है। तो अब मिसाल तो वो कहता है जी मुझे इजी पैसा दे दें, जैज़ का बैंक जो भी होगा, फिर आप दें उसको नंबर, उसके बाद आप पेमेंट लें। और अभी आपके सामने भी आ गई है, ठीक है। अब ये सामने अभी मैं सेशन दे रहा हूँ और आपके सामने जो है ना वो पेमेंट आ रही है। सो देखो अगर आप लोग इस तरीके से काम करोगे तो पेमेंट्स आपके खुद पीछे भागेंगी, ठीक हो गया। तो ये कि जब आप लोग इस तरीके से उसको गाइड करोगे ना तो वो आपको फिर बताएगा जी ये नंबर है, तो वो आप उसको दें, फिर पेमेंट आ जाएगी, स्क्रीनशॉट ले दें, उसके बाद आप अपने अपलाइन के साथ रब्ता करके उसकी ज्वाइनिंग करवाएं, बस ख़त्म हो गया ना काम। ये आपकी होगी क्लोजिंग, ठीक है। सो ये सेशन था आज का हमारा, तो फॉलो अप क्लोजिंग। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से सारा एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है तो समझ आ गई होगी। सो जिसको समझ आ गई अपना हैंडल्स करें और उसके बाद फिर फाइंड